हेलो दोस्तों, मैं अनिल सुथार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और उसे सीखने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम कैसे लिए जाते हैं और कैसे उनको बनाया जाता है। उनको हम सूत्र मेथड से और एक ट्रिकी मेथड से, दोनों मेथड से अपन क्या करेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक, अपन जो इसमें बता रहे हैं वीडियो में, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं वो इसमें इस वीडियो में ये कंटेंट नहीं ले रहे हैं। ये कंटेंट जो है इससे पहले वाले वीडियो में आपने देख रखा है। तो अपन उससे आगे का जो है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, दोनों चीज अपन इसमें इसका परिभाषा, डेफिनेशन और इसके जो है वर्गीकरण, दोनों चीज देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो अगर इसी नाम में, कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अगर केमिस्ट्री में कोई चीज अपनों को समझ में नहीं आती है तो क्या करते हैं, उस शब्द को तोड़ दो, तोड़ने के बाद उसको जोड़ दो तो अपने को क्या मिल जाएगी, उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं अपन हाइड्रो जो है वो हाइड्रोजन का शॉर्ट फॉर्म है। और कार्बन से, कार्बन को अपन जानते हैं, कार्बन को काय से दर्शाते हैं, सी से। ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आ गई। क्या हो गई हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, के वे यौगिक, वे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो क्या किया अपन ने, हाइड्रोकार्बन जो वर्ड था इस वर्ड को तोड़ा और तोड़ने के बाद अपने पास जो आया उसको वापस क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद अपने पास क्या आई, एक वेल डेफिनेशन सामने आ गई। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन को बेसिकली अपन कितने 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, वैसे मेन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, और अपनी बुक के अंदर इसका चौथा टाइप भी दे रखा है, तो अपन भी चारों टाइप को इसके अंदर कंसीडर करेंगे। पहला कौन सा है, एल्केन, दूसरा एल्किन, तीसरा एल्काइन और चौथा डाइकीन। ठीक, ये 4 टाइप के। पहला कौन सा, एल्केन, दूसरा एल्कीन, एल्काइन एंड फोर्थ डाइकीन। ठीक, ये अपने पास 4 टाइप के क्या हो गए, 4 टाइप के हाइड्रोकार्बन है। और इन हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए अपने को सबसे पहले क्या, एक चीज की नीड रहेगी, क्या रहेगी, जिसकी अपने को आवश्यकता लगती है, वो क्या है, कार्बन की गिनती। ये आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ी होगी, क्या थी, जैसे C1 है, C1 को अपन क्या बोलते हैं, मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेग्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, यहाँ लिख देता हूं ऊपर, C9 नॉन एंड C10 डेट। ये अपने 10 तक गिनती, वैसे और आगे भी होती है, अपन चाहे तो C11 को मोनोडेक बोलते हैं और C12 को डोडेक बोलते हैं। अगर ये चीज आपने अगर सीख ली तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 60% पार्ट तो है वो इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो अपने को सबसे पहले ये 12 तक जो है ये गिनती अपने को याद रखनी है, और इसके बाद ये जो 4 टाइप के हैं इनको अपन डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है ये, सबसे पहले अपन लेते हैं क्या, एल्कीन। एल्केन होता है क्या है, ठीक। अब यहां से आप साउंड पे ध्यान देना कि लास्ट में जो साउंड है वो क्या अपने को सुनाई देता है। अगर जो साउंड अपने को सुनाई देता है उस हिसाब से इसके फॉर्मूले भी होंगे, उसी हिसाब से इसका जो फॉर्मूला है वो क्रिएट होगा। जैसे अपन सबसे पहले क्या ले रहे हैं, एल्केन ले रहे हैं। ठीक, एल्केन इंग्लिश में लिखें अपन इसको तो एल्केन। ठीक, लास्ट में क्या आ रहा है देखना, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है
ANE, हिंदी में एन, ठीक, यानी जिनके भी लास्ट में एन साउंड सुनाई दे वो सब क्या होंगे, एल्केन। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो जिनमें सब में जितने भी है इनमें लास्ट में क्या है, अपने एन 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 सुनाई दिया। तो ये जो जिनके लास्ट में एन वर्ड आता है, एन साउंड सुनाई देता है, वो सभी क्या होते हैं, अपने एल्केन होते हैं। तो इनको एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ये पूरे इसकी डिटेल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, है ना। कार्बन, एल्केन किनको बोलते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनको भी क्या बोला जाता है, एल्केन। ये लैटिन वर्ड पैराफिन से बना है और ग्रीक वर्ड पैराफिन से बना है। और पैराफिन का मतलब क्या होता है, मोम जैसा, यानी इसमें अधिकतर जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे दिखते हैं, मोम जैसे दिखते हैं। तो इनको इसलिए क्या बोला जाता है, पैराफिन। और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक, जहां n क्या है, नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इस सूत्र से किस मदद से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरे जो है किसी भी कंपाउंड के अपन जो एल्केन्स होते हैं उनके सूत्र को जनरेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, प्रोपेन, ठीक। प्रोपेन यानी प्रोप यानी कार्बन कितने होते हैं, प्रोप यानी कार्बन अपनों ने यहाँ पे लिख रखे कितने, 3। तो n इक्वल टू कितने मानेंगे, 3। तो C3H2 × 3+2, C3H6+2 कितने हो गए, C3H8। ये हो गया अपने काय का प्रोपेन का फॉर्मूला, ठीक। अब इसी के बेस पे अगर मान लो अपनों को क्या करना है, दूसरा बनाना है। 1 2 अगर अपन देख लेंगे तो तीसरा अपने आप अपन बनाते रहेंगे। जैसे मान लो अपने को बनाना काय का हेक्सेन। हेक्सेन यानी कार्बन कितने, हेक्सेन कार्बन होते हैं 6। तो n इक्वल्स टू कितना लेंगे, 6, C6H2 × 6, ठीक। फिर यहाँ पे +2, ऐसा कैसा, C6 6 में 2 का गुणा किया तो 12 +2, ये कितने हो गए, 14, ठीक। ये इस टाइप से कर सकते हैं। अब इसकी बात आती है क्या, ट्रिकी मेथड की। तो ट्रिकी मेथड क्या है, यहाँ देखो अपने कार्बन कितने हैं, 6। तो ये कार्बन की जो संख्या है, कार्बन की संख्या का डबल करके उसमें डबल से कितना ज्यादा हो रहा है, 2 ज्यादा होता है। तो इसको देख के भी अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी सूत्र बना सकते हैं। जैसे मान लो अपने को बनाना है ब्यूटेन का, काय का सूत्र बनाना है, ब्यूटेन का। तो ये ब्यूटेन लिखा अपनों ने। ब्यूट यानी कितने होते हैं कार्बन, ब्यूट यानी कार्बन होते हैं 4, ठीक। ये C4। अब अपन जो यहाँ नीचे दे रखी क्या, C की संख्या का डबल, 4 का डबल कितना, 8। और 8 में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। ये अपने ब्यूटेन का सूत्र बन गया। मान लो अपना को बनाना है ऑक्टेन का। ऑक्टेन यानी कार्बन कितने, 8। 8 का डबल 16 + 2 कितने हो गए, 16 और 2 18। यानी कार्बन की संख्या के जस्ट डबल से अगर 2 ज्यादा कर दिए तो वो कौन सा हो जाता है, अपने एल्केन कहलाता है। और इस टाइप से अपन एल्केन के जो है सूत्र बना सकते हैं, ठीक। अब इसका ये जो अभी अपनों ने बनाए थे ये सब क्या थे, अणु सूत्र थे। अब इसका एक बनता है क्या, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। होता क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ये अभी अपन देखते हैं कि होते क्या है, ठीक। संरचना सूत्र में अपन जैसे ये लिखा अपनों ने, ठीक। संरचना सूत्र क्या होता है, जैसे अपनों ने किया था क्या, प्रोपेन। ध्यान से देखना, यहां से आपके जो है नोमेनक्लेचर जो होते हैं इसमें नामकरण, वो नामकरण भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप से अपन उनको फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक। तो प्रोप यानी कार्बन कितने, 3 का डबल 6 और 2 8, ठीक।
भाई अपनों ने कहा था एल्केन किसको बोलते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कार्बन लिख लिया और तीनों के बीच क्या करा, सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब कार्बन की संयोजकता जो होती है, अपना 9th या 10th में पढ़ा था, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। तो कार्बन की संयोजकता या तो +4 होती है या -4 होती है। तो ये हर कार्बन की संयोजकता अपनों ने कितनी कर दी, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 8। यहाँ से स्टार्ट करके हर एक जो संयोजकता है उस पे क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन को ऐड करते जाएंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक इस टाइप से अपनों ने क्या करा, टोटल जगह हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद इसका जो सूत्र बना, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को कंटेन करके रखा है इसने, 1 2 3 CH3। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3। तो ये दोनों जो है, ये दोनों इसके क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक, तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इनके सूत्र बना सकते हैं। कैसे करा, अपनों ने जो अपने पास जो कंपाउंड का नाम दिया था उसके हिसाब से अपनों ने कार्बन की संख्या के बेस पे सूत्र बनाया। कैसे बनाया, कार्बन की संख्या का जस्ट डबल और उससे 2 ज्यादा। फिर क्या करेंगे, कार्बन कार्बन को लाइन से लिख देंगे और कार्बन को लाइन से लिखने के बाद साउंड अपना अगर एल्केन आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। और सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद अपनों को मालूम है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो हर एक कार्बन की संयोजकता 4 कर देंगे और उस पे क्या करेंगे, अब हर एक संयोजकता पे एक एक हाइड्रोजन को जोड़ते जाएंगे। अब अपना सूत्र सही है कि नहीं है ये देखने के लिए अब हाइड्रोजन को यहाँ पर जो फॉर्मूला बना रखा है उसमें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन चाहिए थे, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए हैं। इस टाइप से आप जो है, मैंने प्रोपेन का आपको एक एग्जांपल देके बताया, आप मेथेन से लगाकर डोडेकेन तक, C12 तक इसके सूत्र, फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र और संरचना सूत्र बनाकर देखें और इन दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को भी लिख के देखें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा अटपटा सा है, पर धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये आपको इजी वे में समझ में भी आ जाएगा और आप बिना देखे इसको सोल्व भी कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 60% जो पार्ट है वो इजी वे में कर पाएंगे। इससे आगे एल्कीन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।